हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ मेकर में। मेरे नाम है सौरभ और दोस्तों सुबह के 9 बज चुके समय हो चुका है हमारी जीके बूस्टअप सीरीज़ का। दोस्तों जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 72वीं हमारी जो प्रैक्टिस सेट है जीके बूस्टअप सीरीज़ की 72वीं वीडियो है। इससे पहले हमने 71 वीडियो डाल रखे हैं दोस्तों, आप उनको जरूर देखें। आपके आने वाले एग्जाम में मैं आपको क्वेश्चन फंसा के दिखाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। आप देखेंगे दोस्तों 80 to 90% क्वेश्चन जीके बूस्टअप सीरीज के पढ़े हुए ही आपको वहाँ पे डिट्टो देखने को मिलेंगे। ये मेरे आपसे वादा है। आप देखेंगे आपके आने वाले एग्जाम में आपको क्वेश्चन जीके बूस्टअप सीरीज के माध्यम से डायरेक्टली फंसते हुए दिखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत के 26वें राज्य के रूप में 1 नवंबर 2000 को किसे शामिल किया गया था। हमारे पास चार ऑप्शन, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना या फिर उत्तराखंड। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को दोस्तों 26वें राज्य के रूप में 1 नवंबर 2000 को भारत में शामिल किया गया था। दोस्तों 1 नवंबर को मनाते हैं हम क्या, छत्तीसगढ़ दिवस। ठीक है, छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस। यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों झारखंड, मैंने अभी हाल ही में आपको बताया था 15 नवंबर को दोस्तों झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है और यह भारत का 28वां राज्य बना था। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों क्या, उत्तराखंड। उत्तराखंड दोस्तों भारत का 27वां राज्य बना था। ये कब बना था दोस्तों, ये बना था 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को जब ये शामिल किया गया था दोस्तों, जब इसका नाम क्या था, उत्तरांचल था, और सन 2007 में इसका नाम उत्तराखंड किया गया था। ठीक है, 26वां राज्य कौन सा बना था दोस्तों, छत्तीसगढ़। 27वां राज्य कौन सा बना था, उत्तरांचल, और 28वां राज्य बना था हमारा झारखंड। दोस्तों तेलंगाना लिखा हुआ, तेलंगाना 2 जून 2014 को, ये कई बार पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन, 2 जून 2014 को बना था तेलंगाना राज्य, और ये बना था हमारा 29वां राज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। हमारे पास चार ऑप्शन है, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या फिर बहादुर शाह जफर द्वितीय। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था दोस्तों दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण। ठीक है दोस्तों, अब ये लिखा हुआ है, देखिए आगरा में एक और है, आगरा में एक जो आगरा फोर्ट है उसके अंदर भी एक मोती मस्जिद बनवाई गई है। वो किसने बनवाई थी दोस्तों, वो बनवाई थी शाहजहां ने। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाता है दोस्तों लाल किले में स्थित मोती मस्जिद किसने बनवाई, तो बनवाई दोस्तों औरंगजेब ने, और जो आगरा में स्थित है, आगरा किले में स्थित मोती मस्जिद है, वो बनवाई थी शाहजहां ने। आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, वो करवाया गया था दोस्तों शाहजहां के द्वारा। जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, वो करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। मयूर सिंहासन का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, वो करवाया गया था दोस्तों शाहजहां के द्वारा। ताजमहल का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया था, वो भी करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। तो दोस्तों शाहजहां को दोस्तों कई सारे इन्होंने निर्माण करवाए थे। ठीक है, शाहजहां के द्वारा। लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा गया मोती मस्जिद जो कि लाल किले में स्थित है, वो करवाई थी औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। हमारे पास चार ऑप्शन है, बरगद, पीपल, नीम या फिर सफेदा। इसका सही आंसर दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वो है दोस्तों बरगद का पेड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने, निम्न में से किसके द्वारा बीजक को लिखा गया था। हमारे पास चार ऑप्शन, रैदास, रविदास, तुलसीदास या फिर कबीरदास। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, कबीरदास के द्वारा लिखा गया था दोस्तों बीजक को। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा तुलसीदास के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। रैदास और रविदास ये दोस्तों किन के गुरु थे, इनका भी आपको दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते दोस्तों, किस विटामिन की कमी के कारण प्रजनन शक्ति में कमी आती है। हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी या फिर विटामिन सी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, विटामिन ए की कमी से दोस्तों प्रजनन शक्ति में कमी आती है। मैंने आपको बता रखा है दोस्तों जी के बूस्टअप सीरीज के माध्यम से, विटामिन ई की कमी से नपुंसकता या फिर बांध्यता रोग होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों ये जितने भी विटामिन लिखे हैं, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन सी, इन सभी के मैंने आपको साइंटिफिक नेम बता रखे हैं। इनकी कमी से होने वाले रोग भी मैंने आपको बता रखे हैं। देखिए दोस्तों, जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और जिसको नहीं पता, जो हमारे चैनल पर नहीं है, उनके लिए मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ दोस्तों। देखिए विटामिन ए का कमी से जो रोग होता है दोस्तों वो होता है रतौंधी। ठीक है, विटामिन ई का दोस्तों जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है दोस्तों टोकोफिरोल, और इसकी कमी से दोस्तों मैंने आपको बता दिया बांध्यता या फिर नपुंसकता रोग होता है। ठीक है, या फिर बांझपन आप कह सकते हैं। विटामिन डी का साइंटिफिक नाम होता है दोस्तों कैल्सिफिरोल, और इसकी कमी से रोग होता है दोस्तों रिकेट्स। ठीक है, विटामिन सी का साइंटिफिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से जो रोग होता है दोस्तों वो होता है स्कर्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसे विद्रोही कवि कहा जाता था। हमारे पास चार ऑप्शन है, कबीरदास, कालिदास, तुलसीदास या फिर
काजी नजरुल इस्लाम। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, काजी नजरुल इस्लाम को जाना जाता था दोस्तों विद्रोही कवि के नाम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ को किसके द्वारा बनवाया गया था? हमारे पास 4 ऑप्शन है, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, बृहद्रथ या फिर बिंबिसार। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था दोस्तों लौह स्तंभ को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, लियो टॉलस्टॉय, चित्रा सुब्रमण्यम, दीपा सेठ मलानी या फिर रॉबर्ट क्लाइव। इसका सही आंसर है दोस्तों देखिए ऑप्शन बी, चित्रा सुब्रमण्यम। चित्रा सुब्रमण्यम ने लिखी है दोस्तों इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे लिखा दोस्तों लियो टॉलस्टॉय। देखिए दोस्तों, इसके रिलेटेड मैंने महात्मा गांधी, इन जो लियो टॉलस्टॉय लिखा है दोस्तों, इनसे रिलेटेड मैंने महात्मा गांधी से संबंधित आपको एक प्रश्न बताया था। आप वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। ये करीब मैंने आपको जो कराया था क्वेश्चन, ये 35 या 36 वीडियो में करवाया था। आप ये बताइएगा दोस्तों, ये लियो टॉलस्टॉय महात्मा गांधी से किस प्रकार संबंधित हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? हमारे पास 4 ऑप्शन है, औरंगजेब, अकबर, फिरोज शाह तुगलक या फिर ग्यासुद्दीन तुगलक। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों ब्राह्मणों पर, स्पेशली वर्ड है दोस्तों, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। देखिए दोस्तों, अगर पूछ लिया जाए कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जजिया कर इम्पोज किसने किया था, दोस्तों वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन वो हिंदुओं पर किया था। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसको अकबर ने क्या किया था? खत्म कर दिया था। किसको? जजिया कर को। जजिया एक दोस्तों कर था, किस पे लगाया जाता था? वो दोस्तों नॉन मुस्लिम पे लगाया जाता था, उनकी सिक्योरिटी करने के लिए। मुस्लिम कम्युनिटी ये कहा करती थी, या फिर ये मुगल शासक कहते थे कि हम आपको क्या है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, फिर आपको सिक्योर रख रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। और दोस्तों ये किन से वसूला जाता था? ये वसूला जाता था नॉन मुस्लिम से, मतलब कि हिंदू, क्रिश्चियन या फिर जो कोई भी है, मतलब कि मुसलमान से ना लेकर के बाकी सब कौमों से लिया जाता था। इसको सबसे पहले लगाया किसने था? वो लगवाया था दोस्तों, मैंने आपको बता दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन अकबर ने इसको खत्म कर दिया था। लेकिन फिर उसके बाद अकबर के बाद दोबारा से 17वीं सेंचुरी में क्या किसने? औरंगजेब ने इसको दोबारा स्टार्ट किया दोस्तों। और औरंगजेब ने तो इसको दोबारा स्टार्ट किया, लेकिन औरंगजेब ने भी किस पे लगाया था? हिंदुओं पे ही लगाया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए स्पेशली ब्राह्मणों पर किसने लगाया, तो ब्राह्मणों पर दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था इसको। ठीक है, मैंने आपको बता दिया दोस्तों, हिंदुओं पर लगाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, अगर आपसे पूछा दोस्तों अकबर ने इसको खत्म कर दिया तो 16वीं सेंचुरी में, लेकिन 17वीं सेंचुरी में दोबारा से स्टार्ट कर दिया किसने? वो किया था दोस्तों औरंगजेब ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? हमारे पास 4 ऑप्शन है, किरण बेदी, नीरजा भनौत, शुभांगी स्वरूप या फिर नवनीत कौर। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, नीरजा भनौत। नीरजा भनौत को ही दोस्तों प्रथम अशोक चक्र प्रदान किया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों मेल मतलब कि व्यक्ति, मतलब कि आदमी कौन है जिनको मिला था, तो दोस्तों व्यक्ति हैं वो लेफ्टिनेंट सुहास विश्वास, जिनको 1952 में दिया गया था दोस्तों क्या? अशोक चक्र। ये इंडियन एयरफोर्स से संबंधित है दोस्तों, और पहला अशोक चक्र इनको ही दिया गया था। 1952 से ही स्टार्ट किए गए थे अशोक चक्र देने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? हमारे पास 4 ऑप्शन, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। इसका सही आंसर है देखिए दोस्तों ऑप्शन डी, राजस्थान में स्थित है रावत भाटा परमाणु संयंत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन 12 हमारे सामने है, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? हमारे पास 4 ऑप्शन, महात्मा गांधी, चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री या फिर लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर है दोस्तों भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिन्हें हम शांति पुरुष के नाम से भी जानते हैं। इनको किससे सम्मानित किया गया था दोस्तों? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, भारत रत्न से, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है दोस्तों, आप सभी जानते हैं 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और इनको 1966 में ही क्या किया था? मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते दोस्तों, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? हमारे पास 4 ऑप्शन है, 1950, 1953, 1951 या फिर 1952। इसका सही आंसर है दोस्तों 13 मई 1952 को राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी। दोस्तों राज्यसभा से रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारे फैक्ट्स बता रखे हैं। राज्यसभा दोस्तों उच्च सदन कहलाता है। राज्यसभा एक परमानेंट सदन है जिसको कभी भी समय से पहले भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा का कोरम जो दोस्तों होता है वो 1/10 होता है। राज्यसभा में दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 252 हो सकते हैं। प्रेजेंट में इसके कितने मेंबर है दोस्तों? 245 मेंबर हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं दोस्तों? वो करते हैं 12 सदस्यों को।
और आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत बताया गया दोस्तों? आर्टिकल 180 के तहत बताया गया है। आर्टिकल 180 के तहत दोस्तों स्ट्रेंथ बताई गई है राज्यसभा की कि कितने सदस्य कहां से चुन के आएंगे, किस राज्य से कितने सदस्य चुन के आएंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको यह भी बता रखा है कि हमारी जो शेड्यूल है अनुसूची नंबर 4, उसमें राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है, मतलब कितने सदस्य किस राज्य से चुन करके राज्यसभा में जाएंगे। इतनी सारे फैक्ट्स दोस्तों मैंने आपको बता रखे हैं राज्यसभा से रिलेटेड। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी दोस्तों? वो कब हुई थी? 1952 में। तो ये सभी बातें दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। कभी भी एग्जाम में आपसे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए राज्यसभा से तो आपका वो गलत नहीं होना चाहिए। इतना आपको विश्वास आपके मन में होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन राज्यसभा से आ गया तो उसको हम करके ही रहेंगे। ठीक है, और दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष मतलब कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? वो होता है दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 14 है, हेमावती किस नदी की सहायक नदी है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, गंगा, कावेरी, नर्मदा या फिर ताप्ती। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, कावेरी की सहायक नदी है हेमावती। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से किसे ज्योमेट्री के जनक के रूप में जाना जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, आर्यभट्ट, आर्किमिडीज, हिपैरकस या फिर यूक्लिड। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यूक्लिड को जानते थे दोस्तों फादर ऑफ ज्योमेट्री के रूप में। ठीक है, देखिए दोस्तों ये आर्किमिडीज लिखा हुआ, इनको जानते हैं दोस्तों फादर ऑफ मैथमेटिक्स के रूप में। ठीक है, देखिए दोस्तों हिपैरकस लिखा हुआ दोस्तों, इनको जानते हैं फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के रूप में। और दोस्तों आर्यभट्ट लिखा हो दोस्तों, इन्होंने क्या किसका सिद्धांत दिया था? पाई का सिद्धांत दिया था, जीरो का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से किस नदी द्वारा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण किया जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, नर्मदा, गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर सोन। इसका सही आंसर है दोस्तों नर्मदा नदी के द्वारा ही धुआंधार जलप्रपात का निर्माण किया जाता है। दोस्तों कहाँ पे है ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, धुआंधार वाटरफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने, वह मेमोरी यूनिट जो कंप्यूटर से सीधा संपर्क करता है क्या कहलाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, ऑक्सिलरी मेमोरी कहलाती है दोस्तों, जो कि कंप्यूटर से सीधा संपर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 18 को बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, एनियाक, T3A, क्रे 1 या फिर प्रत्यूष। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, एनियाक। एनियाक की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म होती है दोस्तों एनियाक की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने है, हाल ही में एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्य कोच के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, देखिए, वीरेंद्र पुनिया, सुरेंद्र सिंह, राधाकृष्ण नायर या फिर संजय राय। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, राधाकृष्ण नायर को दोस्तों अभी हाल ही में एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया का दोस्तों जो स्थापना की गई थी वो 1946 में की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए लंच बॉक्स योजना शुरू की गई है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, तेलंगाना। तेलंगाना सरकार के द्वारा दोस्तों अभी हाल ही में लंच बॉक्स योजना शुरू की गई है गर्भवती महिलाओं के लिए। तेलंगाना से रिलेटेड दोस्तों मैंने अभी आपको फैक्ट्स बताए थे कुछ देर पहले। तेलंगाना हमारा 29वां राज्य बना था, जो कि कब बना था दोस्तों? 2 जून 2014। दोस्तों आप इसको रट लीजिए, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहता है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, यदि किसी व्यक्ति का वजन 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका वजन कितना होगा? कल हमने आपसे पूछा था दोस्तों, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? देखिए दोस्तों, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद जो किया गया था वो किया गया था दोस्तों अकबर का एक नवरत्न था अब्दुल रहीम खाने खाना, उनके द्वारा किया गया था दोस्तों बाबरनामा का फारसी में अनुवाद। देखिए दोस्तों, बाबरनामा है क्या? बाबरनामा दोस्तों जीवन कथा है किसकी? बाबर की, जिसको बाबर के द्वारा ही लिखा गया था। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया है बाबरनामा को बाबर ने किस भाषा में लिखा था दोस्तों, तो वो लिखा था चगाताई टर्किश भाषा में। किसमें दोस्तों? चगाताई टर्किश भाषा में। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों विदा लेते हैं आपसे, अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद, जय भारत।